हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इक्वल टू लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 और इक्वल टू लिखा है -4/5। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी यहां नंबर दिया है, जैसे -4/5 दिया है, तो इसका अगर इनटू हम 1 से करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इसको हम 1 इंटू -4/5 भी लिख सकते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है इसे हम कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, -13/17 दिया है और मल्टीप्लाई हो रहा है -2/7 से, और इक्वल टू में लिखा हुआ है -2/7 और मल्टीप्लाई हो रहा है -13/17 से। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, जो हमने -13/17 दिया है वो इक्वल टू के उस तरफ भी है और उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, और जो -2/7 पीछे दिया हुआ था वो -2/7 यहां पर आगे कर दिया गया है, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। यहां पर हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू लिखा हुआ है b इंटू ए। यहां पर सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है, जो यहां ये आगे है वो यहां पीछे कर दिया गया है और जो पीछे वाला नंबर है उसको स्टार्टिंग में कर दिया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया है -19/29 और मल्टीप्लाई में दिया है 29 डिवाइडेड बाय -19। देखिए यहां पर जो नंबर दिए गए हैं वो एक दूसरे के इनवर्स दिए गए हैं, जैसे कि a डिवाइडेड बाय b हो, तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम अगर b/a से कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी यही हो रहा है, -19/29 दिया गया है और मल्टीप्लाई में दिया है 29 डिवाइडेड बाय -19। तो क्या होगा, -19 से -19 कैंसिल हो जाएगा और 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे बढ़ने से पहले हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, किसी भी नंबर में 1 का इंटू करेंगे तो वही का वही आंसर आएगा, चाहे 1 आगे लिखो या पीछे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे थे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है, जो नंबर पीछे था उसको आगे कर दिया गया है और आगे वाले नंबर को पीछे कर दिया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। और थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर को इनवर्स करके उससे साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो उसका आंसर 1 आया है। ठीक है, जैसे 2/3 दिया है तो उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3/2 से, तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 1। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई है 4/3। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b क्रॉस c लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट क्लोज के बाद अलग से क्रॉस c कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो 1/3 आगे दिया है अकेला, वहां इस 1/6 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये जो 4/3 है उसको
पीछे अलग से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, 3 नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट के साथ ऑर्डर चेंज किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिविटी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, रेशनल नंबर। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 4/9, ठीक है, इसका हम किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/63। तो यह भी तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यह एक P/Q की फॉर्म में दिया गया नंबर है ना। अगर हम किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो आंसर होता है, वह भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि यह एक P/Q की फॉर्म में दिया गया नंबर है, तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसका आंसर हो गया रेशनल नंबर। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।